गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी में। थोड़ी सी हमारे में इसमें प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट मुझे बस इसे लेने दो थोड़ा सा। एक F11 ये अब ठीक है। F9 and yep, now we are good। ठीक है, अब सही हो गया ना। तो कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी में। और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने जो है कहाँ तक चीज़ें कर ली थी। हमने यूजेस ऑफ बेस कर लिए थे। राइटिंग के लिए थोड़े से हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, हमने कहाँ तक कर लिया था, यूजेस ऑफ बेस हमने पूरे कर लिए थे। कैसे कैसे, MgOH किस लिए इस्तेमाल करा जाता है, एंटासिड के लिए। किसके लिए, एंट एसिड के लिए। ठीक है, ये चीज़ हमें सब कुछ समझ में आ गई थी कि भैया बेस क्या होता है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन। जैसे उसमें लिखा हुआ है ना, ये हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड हाउ स्ट्रॉन्ग आर बेस सॉल्यूशन। हम पता कैसे लगाएंगे कि भाई ये स्ट्रॉन्ग है, हाउ स्ट्रॉन्ग, हमने स्ट्रॉन्ग पढ़ लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे कि स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता लगाएंगे। तो भैया जी हम पता लगाते हैं किससे, पी एच से। किससे, पी एच, पी एच से। ठीक है, इससे कैसे पता लगाएंगे भाई, मतलब ये ऐसी क्या चीज़ है जो बता देगी कि इससे स्ट्रॉन्ग होता है या ये स्ट्रॉन्ग है या ये कमजोर है। तो देखो, जो पीएच है ना, बेसिकली ये जो है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, आयन कंसंट्रेशन को बताता है। ठीक है, ये अगर आप इसको देखोगे पीएच को, पीएच का अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना, जब बड़ी क्लास में होगे वो पता चलेगा, उसमें उसमें पता लग जाता है। तो बेसिकली एक स्केल है मेजर करने का, ये एक स्केल बनाया है, जैसे इसमें लिखा हुआ ना, अ स्केल फॉर मेजरिंग दी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। अब जरूरी नहीं कि वो नॉर्मल हाइड्रोजन आयन हो, OH भी हो सकता है, H+ भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया पीएच स्केल। ठीक है, क्या कहा गया, पीएच स्केल। हम आगे बढ़े इससे पहले एक छोटी सी एक वो है कि सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, लाइक कर देना, ओ सॉरी सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को कर देना लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, जिससे लोगों को और नॉलेज मिले। और जल्दी अब जो है थोड़े थोड़े शॉर्ट्स हम बनाने की कोशिश करेंगे कि भी शॉर्ट्स डाल दें, उस पे जा रही है काम भाई, काम करेंगे उस पे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे ही देखो, शुरू करते हैं अभी से पीएच का, बस यही था। तो भैया पीएच बना दिया गया। पीएच का मतलब क्या होता है, पी स्टैंड फॉर पोटेंस। पोटेंस मतलब क्या होता है, पावर। पोटेंस, पोटेंशियल। पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है, पी एच, पी का मतलब क्या होता है भाई, पावर, पोटेंस। और एच, एच फॉर हाइड्रोजन आयन। पोटेंस, पी का मतलब होता है पावर, यहाँ लिखते हैं ना, पावर। ठीक है, और एच, एच का मतलब, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब वो हाइड्रोजन आयन हो सकता है या OH भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, भैया जितनी हाई कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि क्या है, पीएच जो है, पीएच है सॉरी, हाइड्रोजन आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन्फिनिटी बना दिया मैंने भी। गलती तो ऐसी ऐसी होती है कि माफ करने लायक नहीं है, लेकिन हम क्या करें, मजबूरी हो जाती है गलती। तो पीएच जो है वो सॉरी, जो हाइड्रोजन है वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H प्लस आयंस के। मतलब अगर ये ज्यादा होएगा, ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा। इनडायरेक्ट में यही बात है। अगर पीएच ज्यादा होएगा तो ये कम होएगा, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया भाई, क्या ज्यादा होएगा, OH। OH नेगेटिव आयन ज्यादा होएगा, इसका मतलब तो यही हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इन्होंने लिखा नहीं है, ये मैं लिख के बता रहा हूँ। ये तुम्हें बड़ी क्लास में पता चलेगा, ये कि जो मैंने बताया ये बड़ी क्लास में आता है। यहाँ पे फिर जो है तुम लॉग लगाओगे, लॉग के साथ ये सवाल बनते हैं, ये आपकी 12th में काम आता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। मेन है ये इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, pH solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ions, कि high concentration of hydrogen ions has a low pH value, on the other hand low concentration of hydrogen ion high pH value। समझ में आ गई बात, इतनी बात क्लियर है आप सबको, क्लियर है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट बालक हो। चलो आगे पन्नों पे समझाते हैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि मजा पन्नों पे ही आएगा, इस पे कैसे आ जाएगा, है ना। अब जो हम पीएच के बारे में बात करने वाले हैं उसको तो इसमें ही बताना पड़ेगा ना। पहला पॉइंट क्या हो गया भैया जी पीएच का, यहाँ लिखेंगे तभी तो आपको ध्यान रहेगा। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन क्या है, इज इनवर्सली, एक मिनट रुकना जरा, वो मेरा टाइमर नहीं चल रहा, थोड़ा सा टाइमर भी चला के रखना पड़ता है जिससे अपनी एक हिसाब से, क्योंकि भाई ज़्यादा लंबी हो जाएगी कौन देखेगा वीडियो को, तो थोड़ा सा टाइमर चला के करना पड़ता है कि भाई ज़्यादा टॉपिक को कम से कम टाइम में कवर करवा दें, है ना। कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अब ना कुछ बच्चे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ढूंढने, भैया जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक कम होएगा दूसरा ज्यादा होएगा। क्या, टू दी कंसंट्रेशन ऑफ, किसके कंसंट्रेशन के, H प्लस आयन, किसके, H प्लस आयंस के। मतलब कि अगर पीएच, ये ऐसे लिखा जाता है इसको, ठीक है। अगर पीएच की वैल्यू ज्यादा होएगी तो इसकी वैल्यू कम होएगी, इसकी वैल्यू कम होएगी तो इसकी वैल्यू ज्यादा होएगी। बता देते हैं अब। पीएच का ना जो स्केल होता है भाई वो 1 से लेकर 14 तक, 13 तक, जहां आपको मन करे। वैसे ज्यादातर जो होता है वो अब 13 है, 14 है, ठीक है। तो हम 1 से 14 मानेंगे इसको। तो जो पीएच का स्केल होता है ना भाई, यहाँ पे बना देते हैं, ये देखो, ठीक है। बीच में होता है 7 और इधर रहता है 14 और इधर रहता है 0। अब कहोगे भैया जी ये 7 क्यों है, ये 7 क्यों है ऐसा कि भाई यहाँ 7, 7 मतलब ये होता है भाई, 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जो पानी होता है ना, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जो पानी है, जो ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। क्यों, क्यों भैया, ऐसा क्यों। जो प्योर वाटर है ना, जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर, उसका पीएच 7 है। क्यों, क्योंकि वाटर तो कुछ खुद में तो आयनाइज होता ही है, इसके अंदर क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट्स ऑफ, क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट्स ऑफ, इक्वल अमाउंट होता है किसका, इक्वल अमाउंट्स ऑफ H प्लस एंड OH आयंस, इक्वल अमाउंट होते हैं इनके।
ना कम ना ज्यादा, दोनों बराबर अमाउंट में रहते हैं, इसलिए इसको बीच में रख देते हैं कि जैसे भाई अगर ये इधर चलेगा तो क्या बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, OH नेगेटिव बढ़ेगा, ठीक है। और अगर इधर चलोगे तो H प्लस आयंस बढ़ेंगे। तो बीच में क्या है, इसमें बराबर है कि H प्लस भी है और OH भी है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, H2O। समझ में आ गई बात, इतनी क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर हुई कि भैया वो 7 क्यों है। और अगर जो 7 वाला होगा इसकी क्या प्रॉपर्टी रहेंगी, जो 7 वाला रहेगा उसकी प्रॉपर्टी रहेंगी नो चेंज इन, इसमें लिटमस, नो चेंज इन लिटमस, ठीक है, कोई चेंज नहीं होएगा लिटमस में। समझ में आ गई बात कि कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा लिटमस में। अरे कैसे मेरा फोन बज रहा है, अब नहीं बजेगा। कोई भी चेंज नहीं करेगा लिटमस में, ना ये ब्लू टू रेड करेगा ना ये रेड टू ब्लू करेगा, ये न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई 7pH की प्रॉपर्टीज की। ये क्या होते हैं भाई, मतलब ये किसी में भी चेंज नहीं करेगा, कोई भी इंडिकेटर होगा ना XYZ किसी में भी कोई चेंज नहीं करेगा। अब बात आती है कौन से pH की, कंट्रोल डी, पन्ना ऐड कर देते हैं। अब हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम वाले की। कौन सी की, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम वाले की बात करते हैं। यानी ये कहां से कहां तक होएगा, 0 से लेकर 6 तक, 6 भी नहीं वैसे 6 ही मान लो, ठीक है। वैसे 0 से लेकर 5 तक मानो इसे, 6 तो स्लाइडली उस पर आ जाता है, लेकिन 0 से लेकर 5 तक हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें जो रहता है एसिडिक, कि जो 0 से लेकर, 0 से लेकर कहाँ तक, 3, 3 मिनी 2, 2 तक, कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग। इनके अंदर क्या पाया जाएगा, इनके अंदर पाया जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अच्छा जी, फिर आ जाती है बात 4 से लेकर 6 तक की, ये होते हैं भाई वीक। इनके अंदर क्या पाया जाता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। यूनिक इनके अंदर OH बढ़ जाएगा, ना 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 ना, हल्का हल्का बढ़ेगा, पूरा नहीं बढ़ेगा कि भाई बेस की तरफ ही चलेंगे, नो नो नो, H प्लस आयंस कम रहेंगे बस, क्या रहेंगे, H प्लस आयंस कम रहेंगे। एक क्या है, 0 से लेकर 2 तक, एक है 4 से लेकर 6 तक। अब एग्जाम्पल, भाई बिना एग्जाम्पल के कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। तो जैसे, जैसे देखो मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ, एसिड की कर रहे हैं फिर बेस पाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। 0 का क्या एग्जाम्पल होएगा, 0 का है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड HCl, H2SO4 और HNO3, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोराइड एसिड है, ठीक है जी। फिर कौन सा आ जाता है, फिर आ जाता है 1, 1 के एग्जांपल्स क्या होंगे, डाइल्यूट HCl, भाई डाइल्यूट कर दिया, पानी में मिला दिया तो एक की तरफ चला गया। जैसे कम, जितना पीएच कम उतना क्या होएगा इनमें, इनके अंदर उतना क्या रहेगा भाई,
H प्लस आयंस की प्रेजेंस हाई, उतने ही ये क्या होंगे, और उतने ही ये होंगे कोरोसिव, भस्म कर देंगे भाई। क्या होंगे उतने ही ये कोरोसिव होंगे। ठीक है, फिर है ये डाइल्यूट HCl। फिर आ जाते हैं 1.4। इसमें देखो मैं अगर दिखाऊं ना, पीएच वाला पेपर इन्होंने इधर लगा रखा है, देखो ये होता है, दिख रहा है, ये देखो ये ऐसा पीएच रहता है। तो हम नापते कैसे हैं कि ना, स्ट्रिप रहेगी येलो कलर की रहती है वो, जितना ब्लू होएगा, ब्लू की तरफ जितना जाएगा वो बेस में चला जाएगा, जितना वो रेड की तरफ चला जाता है वो एसिडिक होता है। अब इसे लिटमस से कंफ्यूज मत करना कि एज अ इंडिकेटर है, या ये उसकी बेसिसिटी या एसिडिटी को नापने के लिए काम आता है। क्या काम आता है कि भाई वो उसकी या तो बेसिसिटी नाप लेगा या उसकी एसिडिटी नाप लेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लिटमस से ऐसा कंफ्यूज मत करना। और लिटमस अलग चीज है, ये अलग चीज है। लिटमस कभी एच आयंस और ओ एच आयंस के ऊपर नहीं डिपेंड रहता। ये किन पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ एच आयंस, नंबर ऑफ ओ एच आयन प्रोड्यूस्ड। समझ में आई बात मेरे छोटे मोटे कुल्लू मुल्लू, समझ में आ गई कि क्या बात है। ये ओ एच आयन एच आयंस के ऊपर डिपेंड करेगा। एच आयंस, अब जो भैया पिछले लेक्चर में नहीं आए उनके लिए मैं समझा देता हूँ। एच आयंस जो होते हैं भाई, वो हाइड्रोजोनियम आयन होते हैं। कौन से आयन होते हैं, हाइड्रोनियम, यानी कि H3O प्लस। ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कब, जब वाटर के साथ करता है काम। डाइल्यूट नहीं करना, हल्का सा मॉइस्चर रहता है उसके साथ ये बना देता है, आयनाइज कर देता है इसे। क्या कर देता है, आयनाइज कर देता है। समझ में आ गई बात इतनी। 1.4 पे कौन सा आ जाएगा भाई, गैस्ट्रिक जूसेस, डाइजेस्टिव जूस, हमारे जो पेट में प्रेजेंट होते हैं। क्या लिखेंगे, डाइजेस्टिव जूस। मेरी स्क्रीन छोटी है भाई, जिससे मैं लिख रहा हूँ, तो संभालना। ठीक है, और फिर आ जाते हैं भाई अपने कौन से, वीक। फिर आ जाते हैं अपने वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग यहीं तक थे, स्ट्रॉन्ग अपने यहीं तक ही थे। फिर आ जाते हैं अपने वीक वाले, कि भाई इसको हम यहाँ से 3 ले लो, इसे जैसे ये है ना, तो इसको ले लो, 2 से ही ले इसे, क्योंकि 2 तक था, 2 के बाद का जो रहता है, क्योंकि 2 किसका है, 2 है लेमन जूस। लेमन जूस, लेमन जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है भाई, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक है, लेमन जूस। अच्छा जी, फिर 4 पे कौन सा आ जाएगा अपना, 4 पे आ जाएगा आपका विनेगर। कौन सा, विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, सबसे कमजोर, एसिटिक एसिड। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH। ठीक है, फिर कौन सा आ जाता भाई, फिर कौन सा आएगा विनेगर के बाद, टमाटो जूस। टमाटो जूस को कितना होएगा, 4.1। टमाटो जूस, इसके अंदर कौन से एसिड पाए जाते हैं, जल्दी बताओ मुझे, टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है। You know which acid is present in tomato? Do you know which acid is present in the tomato? सोच के बताएं फटाफट, तभी तो मजा आएगा बताने में, नहीं तो ऐसे थोड़ी रहेगा, है कि नहीं। बोलो जल्दी मामला, कि भैया एसिड ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है कि नहीं। चलो आगे लिखवाते हैं इसको, इसको सोचो, क्या करो, सोचो। ठीक है, टमाटो जूस,
कौन सा है? टमाटो जूस। फिर आ जाती है आपकी क्या? 5 pH। ये देख रहे हो, ये कंज्यूमेबल है, ये कंज्यूमेबल है कॉफी। फिर 8 का pH किसका होता है? कोल्ड ड्रिंक। कौन सा? कोल्ड ड्रिंक, सॉरी 8 का कह रहा हूँ, माय बैड। 6 pH होता है कोल्ड ड्रिंक। और 6.5 किसका pH होता है? मिल्क। किसका? मिल्क। ठीक है, एसिड का समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग 0 से 2, बल्कि 0 से 1 ही लो इसे, जिसको जो है 0 से 1 के बीच का लो, ना कि 2, कि 0 से 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? क्लियर है कि भैया H प्लस आयन धीरे धीरे घटते जा रहे हैं इसमें आके, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं। अब आते हैं भाई एल्कलाइन मीडियम। कौन सा मीडियम? ये तो हमने पढ़ लिए आपके एसिडिक मीडियम वाले मामला। अब आ जाता है इसके अंदर एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, यानी एल्कलाइन मीडियम का मतलब क्या होता है? एल्कलाइन मीडियम का मतलब होएगा कि जो 7 से ज्यादा रहेंगे, जिसका पीएच 7 से ज्यादा रहेगा, यानी उसमें एच आयन की प्रेजेंट कम और हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंट ज्यादा होगी। एक मिनट यहाँ बना देते हैं हम, तभी आप और अच्छे से। ये 7 हमने यहाँ तक तो ये पढ़ लिए। यहाँ पे क्या होते हैं? H प्लस आयन्स। अब यहाँ से 7 से 14, ये कोरोसिव नहीं रहेंगे। ये क्या होंगे? ये कोरोसिव नहीं रहेंगे। बेस में क्या सीन होएगा? जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना नंबर, वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। ठीक है, कि अगर आप बोलोगे ना कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस हो जाएगा, बेस बढ़ा, सॉरी पीएच बढ़ा, बेस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा होएगा। समझ में आई बात? कि 10 वीक, 12 उससे स्ट्रॉन्ग, फिर 13 12 से स्ट्रॉन्ग, 14 उससे भी स्ट्रॉन्ग। समझ में आई बात? यहाँ पे फिर कौन सा आयन बन रहा है भाई? OH माइनस का आयन। कौन सा आयन बन रहा है? OH माइनस का आयन। समझ में आ गई बात इतनी कि कौन सा है? हाई पीएच स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस, और जितना कम नंबर रहेगा उतने वीक एल्कलाई। ठीक है, उतने वीक एल्कलाई। और क्या हो रहा है इसके अंदर? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? H प्लस आयंस। और ये क्या हो रहे हैं? ये हो रहे हैं इंक्रीज। क्या हो रहे हैं? ये हो रहे हैं इंक्रीज, ये बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, भगड़े जा, है ना? तो अब इनके एग्जांपल कैसे लिखेंगे भाई? 7 का तो हमने देख लिया, 7 का हमने देख लिया। चलो अच्छा, एक और सवाल। जब हम खाना खा लेते हैं, या हमारे खाना खाने से पहले जो हमारा सलाइवा है, उसके पीएच में क्या चेंज आएगा? जल्दी बताओ। जैसे हम नॉर्मल बैठे हैं, तो यहाँ लिखता हूं मैं, सलाइवा बिफोर मील और सलाइवा आफ्टर मील, तो क्या चेंज रहेगा इसमें? कुछ तो अलग होगा। अगर बिफोर मील है तो हमारा सलाइवा कैसा होएगा? थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर का होगा, थोड़ा सा, मतलब न्यूट्रल मान लो, 0.4 ज्यादा है बस। पर अगर हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद ये होएगा एसिडिक मीडियम का 5.8। कितना? 5.8 आफ्टर मील। कौन सा? आफ्टर मील 5.8 होएगा। समझ में आ गई बात इतनी? अच्छा जी, ये थोड़ा सा एकदम दिमाग में आया तो मैंने बस बता दिया। अब लिखते हैं भाई अपने जो पीएच है। ठीक है, पहला आएगा कौन सा? 8। 8 पीएच किसका होता है भाई? 8 पीएच होता है टूथपेस्ट का, ना कि कोलगेट।
टूथपेस्ट, अब वो अलग भी हो सकता है, वो पेप्सोडेंट भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। और 8.5 ये किसका है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। Na2 क्या होएगा? Na2H होएगा या क्या होएगा, जल्दी बताओ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर Na2 होएगा या क्या होएगा? जल्दी से बताया जाए। मैं तो अपने माइक को ठीक करता हूँ। अगर इसका आप फॉर्मूला देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का नहीं होएगा। थोड़ा सा तो यार तुमको कंफ्यूज करने में मजा तो आता ही है कि नहीं? चलो, क्या बेकिंग सोडा NaHCO, ठीक है। अगला, अगला है कितना? 9। देख रहे हो, जितना पीएच बढ़ता जा रहा है उतनी इनकी बेसिसिटी, एल्कलाइन नेचर इनका इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही इनका एल्कलाइन, अगले में कौन सा आएगा? वॉशिंग सोडा, यानी के सोडियम कार्बोनेट NaCO3, NaCO3, ठीक है। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका इस्तेमाल कहाँ करा जाता है? जल्दी बताओ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके अंदर कौन सा बेस इस्तेमाल करा जाता है? MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड देखो अब इसमें सीधा लिखा गया है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज हो गया है, हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस आ गई है। तो ये क्या किस लिए काम आता है? ये काम आता है एंटासिड के लिए। किसके लिए? एंटासिड्स के लिए, अभी बताया था पीछे, ठीक है जी। फिर 11.6 किसका होएगा? अमोनिया, हाउस होल्ड अमोनिया, यानी कि जो अब आप घर में इस्तेमाल करने वाला अमोनिया नहीं, जो खेतों में इनमें इनमें इस्तेमाल करा जाता है। घरों में कौन सा इस्तेमाल करोगे तुम? फिर सबसे तगड़ा जो 14 नंबर पे आएगा वो क्या होएगा? कंसंट्रेटेड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें देखो सीधा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सीधा लिखा गया है ना, कि भैया जी यही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है आपके? अब ना इनके कुछ कलर्स भी होते हैं भाई, जैसे हमने इसमें देखा ना, ये देख रहे हो, ये कुछ इनके कलर्स होंगे। अब जैसे आपने देखा 8 नंबर, ये जो हम 8 नंबर देख रहे हैं, जो टूथपेस्ट है, जो हमारा टूथपेस्ट है वो 8 नंबर पे, तो आपका जब पीएच पेपर आएगा तो वो ये कलर दिखाएगा पीएच पेपर पे। अगर आप टूथपेस्ट के सॉल्यूशन को इस पे लगाओगे हल्का सा तो ये दिखाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होएगा, देखो लिखा हुआ है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होएगा उसमें बिल्कुल ऐसा ब्लू कर देगा। कैसा कर देगा? एकदम ब्लू। और जो अगर HCl, जैसे पानी में मिला हुआ HCl रहेगा, तो वो ऐसा कलर दिखाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ इसने ये हमें दे रखा है, जो मैंने आपको लिखवाया। क्या लिखवाया? जो हमने लिखवाया है वही कलर आपको नीचे से देख के देख रहे हो। अरे ऐसे ही थोड़ी पूछते हैं यार, मुझे ध्यान है। हल्के में मान रहे हो। चलो एक सवाल और है भाई, कि ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है? जो ब्लड है उसका पीएच कितना होएगा? खून का ब्लड का पीएच कितना होएगा? ब्लड का पीएच होता है भाई 7.4। कितना होएगा? 7.4। ये होता है स्लाइटली एल्कलाइन। स्लाइटली एल्कलाइन होता है, स्लाइटली मतलब ज्यादा नहीं है, स्लाइटली बोलेंगे। क्यों स्लाइटली? क्योंकि भाई 7 से तो थोड़ा सा ऊपर उठ गया ना, इसलिए।
इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात आप सबके लिए क्लियर है ना? ठीक है, चलें आगे। अच्छा जी, अपना कुछ इम्पोर्टेंस बताते हैं। क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है पीएच की। अब हमारी जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, टाइम देखते हैं। अगर 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 चलो ज्यादा ये टॉपिक फिर बीच में छूट जाएगा इम्पोर्टेंस वाला। अभी आप पीएच पे रहते हैं, ठीक है। पीएच को भी पीएच समझ में आ गया क्या होता है। तो अब हम अगले में क्या पढ़ेंगे भाई? अगले की मैं ना हेडिंग डाल के ही छोड़ देता हूँ। हाँ, अगले में हमें क्या पढ़ना है, मैं हेडिंग लगा देता हूँ, पीएच की इम्पोर्टेंस। क्या पढ़ना है? पीएच की इम्पोर्टेंस किसमें? इन एवरी डे लाइफ। अपनी पूरी जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, छोटा सा है बस, कि क्या पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और कौन सा होएगा? दूसरा दूसरा होएगा पीएच इन पीएच चेंज, सॉरी, पीएच चेंज इन टूथ डिके, कि जब दांत खराब हो जाता है वो क्यों खराब होते हैं, दांत दांत में जो कीड़ा लग जाता है वो क्यों लगता है, या जो कीड़ा लगना बोलते हैं वैसे खराब होना बोलोगे, ठीक है। तीसरा, प्लांट एंड एनिमल क्या करते हैं, आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। जब भी किसी जगह पे पीएच चेंज होएगा, एसिडिक होएगा, बेसिक हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किन पे पड़ता है? प्लांट्स और एनिमल्स पे, ठीक है। और कौन सा है चौथा? सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, ठीक है। एनिमल जो होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा एसिड और बेस का इस्तेमाल करा जाता है ना अपने सेल्फ डिफेंस में, है ना। ये चार चीज हम डिस्कस करेंगे अब अगली वीडियो में, ठीक है। ये चार चीजें हमें, इसको थोड़ा सा पढ़ना देखना क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं। चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, और वीडियो को करो शेयर, दुनिया देखे। कमेंट करो यार, बताओ कैसी बन रही वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय।